हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे 6 जून कल के सभी शिफ्टों का एनालिसिस। साथियों, क्या एक साथ ध्यान रखिएगा, वन रक्षक परीक्षा में साइंस, जीके, जीएस व हिंदी के जो कल की परीक्षा में 6 जून को सारे प्रश्न पूछे गए थे वो मैं एक साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो साथियों, अगर आगे आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर है तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। साथियों, पूरा देखकर जाइएगा, आपको उससे अंदाजा पता चलेगा कि साथियों पेपर किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों आइए देखिए, साथियों पहला प्रश्न पूछा गया है। देखिए साथियों, 6 जून ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस, ठीक है। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है साथियों, छाप लीजिएगा आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कौन है साथियों? शक्तिकांत दास। ठीक है। आइए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रोसाइट। क्या है साथियों? एंथ्रेसाइट है किसका? कोयले का शुद्धतम रूप। यह प्रश्न मैंने अपनी साइंस की क्लास में ना जाने आपको कितनी बार कराया है, और कहा भी है मैंने कि लिखिए साथियों, छपेगा। और देखिए, कल के पेपर में ही इस प्रश्न को छपा हुआ आप लोगों ने देखा है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न पर भी मैंने स्टार लगवाया था साइंस की क्लास में। बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो वह होती है कौन सी? मीथेन। दैट्स योर आंसर। ठीक है। आइए, अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिहार वंश की। कन्नौज साथियों किस वंश की राजधानी थी? प्रतिहार वंश की। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सन 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न को मैंने जीके जीएस की क्लास में कराया था साथियों, प्रीवियस ईयर के रूप में मैंने कराया था। 2017 का जो प्रैक्टिस सेट था वन रक्षक का, उसमें यह प्रश्न मैंने कराया था और कहा था छापिए, छपेगा। और देखिए साथियों, कहां से हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो यह हुआ था मेरठ, उत्तर प्रदेश से। साथियों, जब मैं कहता हूं कि प्रश्न को छाप लीजिए तो साथियों ढंग से गौर करके छाप लिया करिए। आगे आने वाली शिफ्टों में जिसका भी पेपर है, मैं साथियों शाम के टाइम अति महत्वपूर्ण जीके व जीएस के 50-50 प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि साथियों उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों का आगे आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो जो क्लास में डालता हूं आप लोग क्लास को पूरा देखिए साथियों। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग यार क्लास को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करिए, इसके बाद कंटिन्यू करिए। ठीक है ना। और क्लास को शेयर कर दीजिए साथियों, अपने साथियों के पास, दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, जिसका भी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कुछ ही दिन बाद आगे आने वाली शिफ्टों में है, कल परसों, तो उन तक यह क्लास पहुंचा दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि किस हिसाब का पेपर आ रहा है। साथियों, इसमें कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा ना गया हो। ठीक है ना। हम भले एग्जाम एनालाइज लेकर आते हैं, लेकिन हूबहू प्रश्न वही रहते हैं जो आपसे वन रक्षक की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए देखिए, सिलोफन टैप का आविष्कार किसने किया था? आपसे पूछा गया, सिलोफन टैप का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, रिचर्ड ड्यू ने। किसने? रिचर्ड ड्यू इसका राइट आंसर है। उस्ताद आमिर खान कहां से संबंधित हैं?
यह प्रश्न मैंने जीके जीएस की क्लास में कराया था और कहा था छाप लेना इंदौर से है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका इसका राइट आंसर है। आइए, शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो ध्यान रखिएगा विश्वनाथ आनंद। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला दर्जा मिला है? तो साथियों, जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है उसमें पहला दर्जा मिला है केरल को। इसका राइट आंसर है केरल। आइए, सुनीता विलियम्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध है किसका? सुनीता विलियम्स का। यह प्रश्न आपसे पूछा गया तो साथियों अंतरिक्ष यात्री है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए कि भारतीय, इस क्वेश्चन को साथियों ढंग से सुनिएगा, मैं इसकी व्याख्या भी आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वह किस देश से लिए गए? तो वह जो साथियों शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहले उन तीनों के आप नाम लिखिए। पहला नाम है साथियों कौन सा? पहला नाम है समाजवादी। ठीक है, क्या साथियों? समाजवादी। छापिए छापिए मेरे साथ। दूसरा नाम है साथियों धर्मनिरपेक्ष। छापिए जल्दी, धर्मनिरपेक्ष। आगे यह प्रश्न आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा है साथियों कौन सा? अखंडता। ठीक है ना, यह तीनों शब्द साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, वह किस देश से लिए गए हैं? तो साथियों वह 3 शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यह तीनों शब्दों को जोड़ा गया था और साथियों उन्हें कहां से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो साथियों इन 3 शब्दों को जोड़ा तो गया, बट कब जोड़ा गया? तो लिखिए आप लोग फटाफट छापिए कि 42 में। कब साथियों? 42 में संविधान, 42 में लिखिएगा मेरे साथ, 42 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। कब साथियों? 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और लिया कहां से गया इन्हें? क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा गया है कि कहां से लिए गए, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। आगे आने वाली शिफ्टों में अगर पूछ दे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। और साथियों अब मैं क्वेश्चन एक आपको देता हूं होमवर्क के लिए। इसी में देखिए साथियों, आज यह प्रश्न बना है तो हो सकता है कल संविधान में वो भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो मैं देखिए आपको यह होमवर्क में है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में ही 3 शब्द और हैं, जो हैं क्या? स्वतंत्रता, क्या है साथियों? स्वतंत्रता, समानता और साथियों क्या? बंधुता। ठीक है ना, यह शब्द कौन से देश से लिए गए हैं? यह तीनों शब्द किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा साथियों, और यह प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में छपेगा ऐसा प्रश्न। ठीक है ना, तो प्लीज आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अति संभावित प्रश्न है। तो साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? मानव रक्त का रंग लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। आइए अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, ईंधन गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक गैस है। साथियों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि शाम के टाइम ही जीके जीएस की अति संभावित क्लास लेकर आ रहा हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो ध्यान रखिएगा रॉयल कमीशन की। किसकी? रॉयल कमीशन की। साथियों
क्या सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारत में। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 315, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए आपसे पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिएगा CaO। क्या साथियों, CaO। आइए मैं साथियों आपको करवाता चलूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए। आज या कल के से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं उन्हें आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को करवा दूंगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसी ही क्लासें आप तक रेगुलर पहुंचती रहे तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पातालकोट के आदिवासी जनजाति किसका रोजगार करती हैं। पातालकोट का, देखिए आपसे कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। पातालकोट के जो आदिवासी हैं जनजाति वह किसका रोजगार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बांस शिल्प का। ठीक है, आइए सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल से। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो साथियों वह अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है 32। 32 साथियों जो अनुच्छेद है वह संविधान में संविधान के कौन से भाग में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वह साथियों भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए, महिला T20 एशिया कप 2022 सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को कितने रनों से हराया। तो ध्यान रखिएगा 74 रन से हराया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, आइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया, गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, आइए यूनेस्को की अस्थायी सूची 2022 में किसे शामिल किया गया। तो सूर्य मंदिर मोढेरा में। ठीक है ना, यूनेस्को की अस्थायी सूची 2022 में किसे शामिल किया गया, सूर्य मंदिर मोढेरा में। आइए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा एक ऑप्शन था जिराफ, और साथियों वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, हेनरी मोसल को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है। हेनरी मोल्स जो थे उन्हें किसके विकास का श्रेय दिया जाता है। तो मोसले के नियम का श्रेय दिया जाता है। आइए यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कल। मृदा में जीवित जीवों के 6 अवशेष शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हार्मूस, क्या कहा जाता है साथियों, हार्मूस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछा गया, ढोलक में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा कंपन से। किससे साथियों, कंपन से होती है। किसमें, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न। आइए अगला प्रश्न पूछा गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह प्रश्न राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। साथियों कल की शिफ्ट 6 जून के इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए हैं। तो साथियों मैं अब आज कल में जितने भी प्रश्न होंगे इकट्ठे मैं आपको करवा दूंगा। और साथियों हमारी रेगुलर प्रॉपर क्लासें चलाई जा रही हैं, हिंदी, साइंस व जीके जीएस एमपी जीके की सभी क्लासें मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों क्लास को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम के टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।